ब्रिज में एक परम संत वैष्णव परम भक्त हो गए। लोग उनको अलबेला कह के पुकारते थे क्योंकि वो थे ही अलबेले। ठाकुर जी की भक्ति में, श्री जी की भक्ति में इतने रत रहते थे तो लोग उनको अलबेला कह के बोला। तो ठाकुर जी का वो अलबेला भक्त हर रोज बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाता। लेकिन ब्रिज में एक परम संत वैष्णव परम भक्त हो गए। लोग उनको अलबेला कह के पुकारते थे क्योंकि वो थे ही अलबेले। ठाकुर जी की भक्ति में, श्री जी की भक्ति में इतने रत रहते थे तो लोग उनको अलबेला कह के बोला। तो ठाकुर जी का वो अलबेला भक्त हर रोज बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाता। लेकिन ठाकुर जी के पास कभी कुछ मांगता नहीं, कभी कुछ नहीं मांगा। भक्ति की पराकाष्ठा यही है, भक्त की असली पहचान यही है कि वो कभी भी किसी से मांगता नहीं। ठाकुर जी से भी नहीं मांगता। तो एक बार तो ऐसा हुआ कि बांके बिहारी जी के दर्शन करने तो गया, लेकिन अच्छा सा फूल मंडप सजा हुआ है, बांके बिहारी जी का सिंहासन लगा हुआ है, लेकिन सिंहासन में बांके बिहारी जी बैठे नहीं दिखाई दिए। आज बांके बिहारी जी के दर्शन ही नहीं हुए। ये मांजरा क्या है? बांके बिहारी जी का दर्शन करने तो मैं रोज आता हूं, रोज दर्शन करता हूं, रोज मुझे दर्शन देते भी हैं, लेकिन आज दर्शन ही नहीं हो पा रहे हैं। क्या कारण है? दुखी होकर गया। फिर दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन भी दर्शन करने आया। दूसरे दिन भी सांवरिया जी के दर्शन हुए नहीं। ये क्या बात है? बांके बिहारी जी का सिंहासन दिखाई दे रहा है, फूल मंडप सजा हुआ है, लेकिन बांके बिहारी ही नहीं है। आखिर बात क्या है? अभी किसी को पूछे तो कोई तो पागल गिने इसको। और सब देखकर दर्शन करके जय जयकार कर रहे थे, बांके बिहारी लाल की, ऐसे जय घोष कर रहे थे। तो ये सोच रहा है सब जय जयकार कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि बांके बिहारी है तो सही, लेकिन मुझे क्यों दिखाई नहीं दे रहे। उस दिन भी दुखी होकर गया। तीसरा दिन हुआ, तीसरे दिन भी आया, लेकिन उस दिन भी बांके बिहारी दिखाई नहीं दिए। तो किसी को ऐसा तो पूछ नहीं सकता कि बांके बिहारी कहां गए। तो किसी से जानने के लिए कुछ विलग ढंग से पूछा कि देखो तो सही, आज बांके बिहारी जी की पोशाक कितनी सुंदर है, दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन जानने के लिए तो बाजू में एक भक्त था, कहा हां आज की पोशाक तो अद्भुत है। आज तो सांवरिया जी ने बहुत सुंदर रूप धारण किया है, पीला पोशाक पहना हुआ है, आज का मुकुट भी अद्भुत है। कितना दिव्य सौंदर्य लग रहा है ठाकुर जी का। मतलब ये निश्चित हो गया कि उसे बांके बिहारी दिखाई दे रहे हैं। तीसरे दिन भी दर्शन नहीं हुए, बहुत दुखी हुआ। फिर ऐसा सोचा कि 3-3 दिन तक मैं दर्शन करने गया, लेकिन मुझे दर्शन नहीं हुए, ये जीवन जीने का कोई अर्थ ही नहीं है। यमुना जी में जाकर अपने प्राण त्याग दिए, जल समाधि ले ली। क्या करूं?
तब जाता है यमुना महारानी के किनारे और कहता है, मैया देखो तो सही, ठाकुर जी मुझे 3-3 दिन से दर्शन नहीं दे रहे हैं। मेरा नित्य क्रम रहा है, हर रोज दर्शन करता हूं। डूबने जाने की तैयारी ही थी, उसी समय एक भक्त वहां पर आया, एक भिक्षुक आया। उसने कहा, ठहरो, रुक जाओ, जरा वापिस आओ। अरे क्या काम है? कहे, मुझे तुम्हारा काम है, आओ तो सही, 2 मिनट का काम है। तो ये अलबेला तो वापस आया और फिर पूछा, क्या काम है? कहा कि मुझे कल रात को सपने में बांके बिहारी जी आए थे। तुम्हारा नाम अलबेला ने? कहा, हाँ मेरा नाम तो अलबेला। उन्होंने कहा कि मेरा कोई परम भक्त हो, कोई परम वैष्णव हो, वो यदि तुम्हारे लिए प्रार्थना करे। अभी जो वो भिक्षुक आया था वो पूरे शरीर से कुष्ठ रोग का पीड़ित था, पूरे शरीर में दाने दाने और पूरी चमड़ी कुष्ठ रोग से शीर्ण हो गई थी। तो उसने कहा कि मुझे बांके बिहारी जी ने कहा कि यदि कोई परम भक्त, परम वैष्णव यदि तुम्हारे लिए प्रार्थना करे बांके बिहारी जी को कि इसका कुष्ठ रोग मिटा दो, इसको स्वस्थ कर दो, अच्छा कर दो, तो मैं ठीक हो सकता हूं। आप मेरे लिए इतनी प्रार्थना करोगे? तो अलबेला ने कहा, बांके बिहारी जी ने तुमको ऐसा कहा? कहा, हाँ। थोड़ी तो कृपा करो मेरे ऊपर। तो अलबेला को भी ऐसा हुआ कि चलो मरते मरते भी यदि किसी को काम आ सकूं तो वो भी मेरे जीवन की सफलता रहेगी, सार्थकता रहेगी। तो उसने प्रार्थना की कि हे मेरे बांके बिहारी, हे ठाकुर जी, हे मेरे सांवरिया, श्याम सुंदर, इस भिक्षुक के कुष्ठ रोग को आप ठीक कर दीजिए, उसको स्वस्थ कर दीजिए, तंदुरुस्त कर दीजिए। जैसे ही हृदय से एक गुहार लगाई, दिल से जो प्रार्थना की, उसी समय उस भिक्षुक का कुष्ठ रोग मिट गया। अब देखिए, बुद्धि से आप सब ये प्रमाण शोधने जाओगे तो इसका कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। ये तो सब भाव जगत से जुड़ी हुई बातें हैं। श्रद्धा नो जो होए विषय तो पुरावानी શું જરૂર છે? કુરાને શરીફમાં ક્યાંય પયંબરની સહી નથી હોતી। શ્રદ્ધાનો જો હોય વિષય। तो कुष्ठ रोग ठीक हो गया और उसी समय बांके बिहारी जी प्रकट हो गए उसके सामने, अलबेला के सामने। अरे अलबेला क्या कर रहा है? कहे, ठाकुर जी आप स्वयं हर रोज आपके दर्शन करने जा रहा था, 3 दिन तक तो आपने मुझे दर्शन नहीं दिए, अब आप प्रकट हो गए सामने ही, सामने से। तो ठाकुर जी ने कहा, अलबेला क्या करूं? लोग मेरे पास आते हैं, कुछ न कुछ मांगते हैं, हजारों लाखों लोग आते हैं। कभी कभी तो मैं परेशान हो जाता हूं, कितना दूं? मांगने वाले की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन तू हर रोज मेरे पास आता है, कभी तू मुझसे कुछ मांगता नहीं, इसीलिए मैं तेरा ऋणी हो गया। अभी कोई ऋणी हो जाए तो फिर कोई मांगने वाला, कोई जिसका ऋणी हो जाए वो यदि जाए तो जो देने वाला है वो तो कहीं छुप ही जाएगा ना। हाँ, जिसके ऊपर ऋण चढ़ा हुआ है और जो मांगने वाला है, देने वाला है, वो यदि उसके पास जाए, उसके घर जाए, तो वो तो कहीं पर छुप जाएगा। वो कहेगा, ऐसा बोलना घर पे है नहीं, अभी 10 दिन के लिए वृंदावन गए हैं, बाद में आना।
तेरे ऋण में मैं आ गया, इसलिए मुझे 3 दिन के लिए छुप जाना पड़ा। तू तो किसी से मांगता नहीं था, इसलिए मैंने ये भिक्षुक को तैयार किया कि तू जा उनके पास, अलबेला के पास, और तुझको निमित्त बनाकर यदि कुछ मेरे पास मांग ले तो मैं ऋण में से तो मुक्त हो जाऊं। जो भक्त कभी भगवान से मांगता नहीं, भगवान उसके ऋण में है, उसके ऋण में।